गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का नया टॉपिक, नई एक्सरसाइज के बारे में कुछ हम पढ़ने वाले हैं। हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। हमने एडिशन देख लिया होल नंबर्स का, हमने सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब हम मल्टीप्लिकेशन पर आ गए हैं। चलिए मैं आज आपको मल्टीप्लिकेशन समझाती हूँ। देखिए क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब हम मल्टीप्लिकेशन होल नंबर्स पर कैसे किया जाता है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को अभी हम सीखने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर। इसका मतलब है जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रिपीटेड एडिशन होता है सेम नंबर का, वही नंबर का जिसका हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने किया 3 इंटू 4। क्या किया, 3 इंटू 4 मतलब 3 का मल्टीप्लाई किया 4 में, 3 का मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स। तो अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं सेम नंबर को उतने ही टाइम्स ऐड कर दूँगी अगर, तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, और 3 4 जा कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो स्टेटमेंट समझ में आया। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी पर आते हैं। We can take a few pairs of whole numbers and study their products। जैसे कि हमने कुछ नंबर लिए, 6 × 7 42, 8 × 6 50, 8 × 6 ये गलत दे रखा है, 8 6 होते हैं 48। आप भी सही कर लीजिएगा 48। ये पेज थोड़ा ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट करिए, आपकी बुक पे तो सही होगा। 19 × 0 0, तो ये कुछ होल नंबर्स हमने लिए। इन ऑल द केसेस वी ऑब्जर्व दैट when two whole numbers are multiplied together the product is also a whole number। अगर आप दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है, जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो भी क्या आता है, होल नंबर में आता है। प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज अ होल नंबर। इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम किन्हीं दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उन्हें, तो उनका जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। समझ में आई आपको ये प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। thus if a and b are two whole numbers and a into b is equals to c, then c is also a whole number। अगर a और b होल नंबर है और a और b को अगर आपने मल्टीप्लाई करके आपका c आ रहा है आंसर, इसका मतलब जो c आ रहा है वो भी क्या होगा, होल नंबर होगा। समझ में आया आपको। देखिए आगे क्या है, आगे है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या होता है, द प्रोडक्ट्स आर द सेम इवन दो the order of multiplication is reversed in the second multiplication sum। इसका मतलब ये है बच्चों, अगर आप 4 × 6 करेंगे तो भी 24 आ रहा है, और अगर आपने इस मल्टीप्लिकेशन को रिवर्स कर दिया, 6 × 4 कर दिया, तो भी क्या आएगा, 24 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा सेम आता है, भले ही आप जो मल्टीप्लिकेशन की डिजिट्स हैं उन्हें अगर आप रिवर्स कर दें तब भी। फ्रॉम द टेबल, ये एक टेबल दे रखी है, इससे आपको पता चलेगा, जैसे फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर ये है, तो अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सेम होगा, अगर आप उनका रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो भी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको यही बताती है। सो इफ a and b आर टू होल नंबर्स then a into b is equals to b into a, or we can say that multiplication is commutative in the set of whole numbers a and b। is that clear to you। समझ में आया। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये था, अगर आप किन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो जो आंसर आता है वो भी क्या आता है, होल नंबर ही आता है। और कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में है, किसी भी अगर आप नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आंसर आएगा वो उस आंसर के सेम होगा अगर आप उन्हीं दो नंबर का उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपने 3 × 5 किया तो 15 आया, और अगर आपने 5 × 3 किया तो भी क्या आया, 15 आया। समझ में आया। चलिए आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। ये है आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। अगेन वी नो दैट एनी होल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो रिजल्ट्स इन ज़ीरो। भाई क्या प्रॉपर्टी बोल रही है, प्रॉपर्टी ये कह रही है अगर आप किसी भी होल नंबर का ज़ीरो में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ये प्रॉपर्टी वही है, प्रोडक्ट ऑफ ए होल नंबर एंड ज़ीरो इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1।
वन क्या है, अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है, लेट अस कंसिडर अ फ्यू मल्टीप्लीकेशंस विद वन एज वन ऑफ द मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स। अब क्या है, अब हमने कुछ नंबर्स का वन में मल्टीप्लाई किया, जैसे 1 इंटू 1 1, 25 इंटू 1 25, 505 इंटू 1 505, 7000 इंटू 1 7000। तो इन कुछ एग्जाम्पल से आपके कुछ समझ में आ रहा है। देखिए क्या है, वी नो दैट एनी होल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1 रिजल्ट्स इन द नंबर इटसेल्फ। कोई भी होल नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जिस नंबर से वो वन से जो नंबर मल्टीप्लाई होगा आंसर वही इटसेल्फ वही आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4 इंटू 1 आंसर 4, मतलब मैं किसी भी नंबर का 1 में मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर वही नंबर आएगा। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड 1 is the number itself. This is known as the multiplicative property of 1 and 1 is called the multiplicative identity or identity element of multiplication of whole numbers. 1 को क्या कहा जा रहा है कि वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, when we want to find the product of two numbers, then when we want to find the product of more than two whole numbers, we multiply two of them and multiply the product with the third and so on. क्या बोल रहे हैं, अगर हमें किसी 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम 2 नंबर्स की ग्रुपिंग कर लेंगे। कैसे, अब वो ग्रुपिंग किसी भी मैनर में हो सकती है, समझ रहे हैं, वो ग्रुपिंग किसी भी मैनर में हो सकती है और फिर जो वो आंसर आएगा उसका थर्ड नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। दस वी कैन सी, अब देखिए यही एक एग्जाम्पल ले लीजिए। ग्रुपिंग देखिए अलग अलग हुई है, 5 इंटू 6 इंटू 7 तो 5 6 की कर दी है ग्रुपिंग, 5 इंटू 6 इंटू 7 तो 6 और 7 की ग्रुपिंग कर दी है। तो आंसर देखिए 210 आ रहा है। ठीक है, दस we see that the order of multiplication or grouping of numbers differently does not change the resulting product. अब इस एग्जाम्पल से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी ग्रुपिंग नंबर्स को अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप ग्रुप करते हो, डिफरेंटली ग्रुपिंग करते हो, तो भी जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है, मतलब जो आंसर है वो हमेशा क्या आने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला, वो सेम ही आएगा। If three or more whole numbers are grouped in any order, their product does not change. अगर 3 से ज़्यादा होल नंबर्स भी अगर ग्रुप किए जाएंगे किसी भी ऑर्डर में तो उनका जो प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स। इसको क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स की। Thus, if A, B and C are three whole numbers, A, B, C क्या हैं, 3 whole numbers हैं, तो अगर हम A इंटू B इंटू C कर रहे हैं, जैसे कि ये है A इंटू B इंटू C, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम A इंटू B को ग्रुपिंग में ला के C को बाहर निकाल सकते हैं, या फिर हम A को बाहर निकाल के ग्रुपिंग में B और C को ला सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? आगे बढ़ते हैं, आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की एडिशन के साथ। देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में। इट हेल्प अस टू वर्क विद लार्ज मल्टीपल्स, और ये हमें हेल्प करती है जो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस हमें करने होते हैं उसमें, और उसको ईजी बना देती है। सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई 69 बाई 12, जैसे कि मुझे 69 और 12 का मल्टीप्लाई करना है, तो इन्होंने क्या किया, 69 को कैसे लिख दिया, 60 + 9। ठीक है, अब क्या है, 69 को तो ऐसे लिख लिया, अब हमें 69 को मल्टीप्लाई करना है किस में, 12 में, तो 69 तो ये रहा, मल्टीप्लाई बाय 12। तो जब हम किसी नंबर का पूरे ग्रुप में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, पहले उसका 60 से मल्टीप्लाई होगा, पहले होगा 60 इंटू 12, फिर ये प्लस का साइन हो जाएगा, फिर 12 का 9 से होगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 12। समझ में आ रही है बात आपके? तो 60 इंटू 12 इंटू 60 कितना हो गया, 720।
और 12 इंटू 9 कितना हो गया 108। अब आप ऐड कर लीजिए 8 to 8। तो ऐसे क्या होगा, अगर आप नंबर को तोड़ देंगे, एडिशन में ले आएंगे, तो फिर आपके लिए इजी पड़ेगा। आप 69 इंटू 12 अगर आप कर पाते हैं, आप बताइए, अगर आपको दिमाग में फटाफट से एडिशन करना है तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। Here we expressed the multiplication fact 69 into 12 as the sum of two multiplication facts। अब आप इसको 69 हमने दो तरीके से कर लिया, 60 इंटू 12 का मल्टीप्लाई 60 में कर दिया, और 9 का भी मल्टीप्लाई 12 में कर दिया। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया। और जो ये मेथड है ये बहुत यूज़फुल रहता है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, जो बड़े बड़े मल्टीपल्स हमें करने पड़ते हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस करने होते हैं उस पर। जैसे कि एक और एग्जांपल है 907 इंटू 57। तो 907 को तोड़ लिया, क्या कर दिया 900 प्लस 7। अब 57 का 900 में मल्टीप्लाई किया, प्लस बीच में फिर 7 का किस में मल्टीप्लाई किया 57 में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो गया, फिर प्लस कर दिया। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ट्रू फॉर ओवर सब्ट्रैक्शन। अब यही नहीं है कि आप इसको एडिशन पे ही करेंगे, आप सब्ट्रैक्शन पे भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक मल्टीप्लिकेशन, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। आपको दे रखा है 128 इंटू 94, ठीक है। तो अब आप क्या लिख सकते हैं 94 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 6 लिख सकते हैं ना। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगी 128 मल्टीप्लाई, और 94 की जगह क्या लिख दूंगी 100 माइनस 6। अब क्या करेंगे 128 इंटू 100 माइनस लग जाएगा 128 इंटू 6। आंसर आ गया 12800 माइनस 768, और जो ये आंसर है वही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। Hence, if A, B, C are any three whole numbers, अब आपको 3 होल नंबर्स के बारे में दी जा रही है ये वाली प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर A, B और C 3 होल नंबर्स आपके पास दिए गए हैं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं A इंटू बी प्लस सी करके A इंटू बी प्लस A इंटू सी कर सकते हैं। मतलब A का B में मल्टीप्लाई कर दीजिए, A का C में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ओवर सब्ट्रैक्शन ऐसे हो रहा है A इंटू बी इंटू सी, बी माइनस सी, तो A इंटू बी माइनस A इंटू सी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि B क्या होना चाहिए, इफ़ B इज़ ग्रेटर देन C। अगर B ग्रेटर देन है C से, तभी ये प्रॉपर्टी आपकी काम आएगी। और ये किन किन नंबर्स पे अवेलेबल है, 3 होल नंबर्स पे अवेलेबल है। ये आपकी 2 होल नंबर्स पे थी। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 करते हैं आप। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमें क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। कुछ मैं करके दिखाती हूँ। जैसे कि 213 इंटू 1 213 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 देखें, तो किसी भी नंबर का अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर इटसेल्फ आ जाता है। 170 इंटू 25 इंटू 25 इंटू इज इक्वल्स टू 25 इंटू, तो अब इसका रिवर्स हो जाएगा। ये रिवर्स प्रॉपर्टी हो गई कॉम्यूटेटिव वाली। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चंस खुद करने हैं, ये मैं आपको नहीं समझाऊंगी, मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ सब समझा दिए हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब आपको इनका रीअरेंजमेंट करके तरीके से क्वेश्चंस को करना है। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 1130 इंटू 5 इंटू 40। तो अब आप क्या करें, आप 1130 इंटू 5 को तो ले लें अंदर, और फिर इंटू 40 को ले लें बाहर। ठीक है, अब आप क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करें। चलिए, तो क्या होगा 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 6, 5 1 ज़ा 5, अब इंटू 40। तो 2 ज़ीरो हैं तो ये लग गया। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 ज़ा 20, 5 6 4 ज़ा 24, 26, 4 5 ज़ा 20, 22। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको ये सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करने हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड वाले क्वेश्चन में आप अपने इजी तरीके से, आपको लगे किसकी ग्रुपिंग कहाँ हो रही है, तो आप उस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट का मैं आपको थर्ड पार्ट बताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड आपको खुद करने हैं, थर्ड पार्ट बताऊँगी। फर्स्ट पार्ट तो आप कर ही लेंगे ग्रुपिंग करके। सेकंड कैसे करना है ये मैं आपको थर्ड में एग्जांपल से समझाती हूँ।
देखिए थर्ड क्या है आपका क्वेश्चन, थर्ड का सी पार्ट है 1242 इंटू 190। ठीक है, तो 1242 को हम तोड़ेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो 1242 को ऐसे ही लिख देते हैं। 190 को हम लिख सकते हैं 200 माइनस 10, है ना, 190 होता है तो इसको हमने ऐसे तोड़ दिया। तो 1242 को अगर हम 200 में मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो फिर यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, फिर 1242 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1242 इंटू 10 मल्टीप्लाई करिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, जितने ज़ीरो होते हैं मल्टीप्लिकेशन में वो हम उतने ही लगा देते हैं। इन दोनों में एक ज़ीरो है तो ये लगा दिया। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, 1 से किया है तो। अब करते हैं, 0 में से 0 गया, 0 बचा, 10 में से 2 गया, 8 बचा, यहाँ क्या बचा 3, 13 में से 4 गया, कितना बचा 9 बचा। ठीक है, यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 2 गया, 5 बचा। अब हमने 4 से तो कुछ लिया नहीं था, 4 तो वैसे ही है, 4 में से 1 गया 3, और 2 के नीचे तो कोई नंबर ही नहीं था, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आज के होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अपनी नोटबुक में करना है, सारे पार्ट्स। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में।